गुड इवनिंग स्टूडेंट। हम लोगों ने कल प्रॉपर्टी चैप्टर में मीन वेरिएंस इनके संबंध में क्वेश्चंस कराए थे और शायद मैं समझता हूँ आप लोगों की समझ में भी आ गए होंगे। लेकिन दुर्भाग्य है कि इस बार जो महामारी कोरोना की वजह से ये हमारा 30% सिलेबस जो कम हुआ था उसमें आप लोगों की ये भी एक्सरसाइज मीन वेरिएंस वाली थी, लेकिन फिर भी मैंने आपको कराई इसलिए कि आप लोग ठीक तरीके से प्रॉपर्टी को समझ लें, क्योंकि अभी आज हार्मोनी ट्रेल जो ट्रेल है उसके बारे में बात करेंगे और ये प्रॉपर्टी की जो एक्सरसाइज है वो आज ही हम लोग फिनिश कर देंगे। उसके बाद बच्चों की जो डिमांड थी उसमें जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसे आप लोग अपने आप करना। इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज होती है बेटा, उसमें से क्वेश्चन भी आते हैं। कोई भी क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम करे तो आप किसी भी वक्त कैसे भी उसको पूछना, हमसे थोड़ा हिंट हम आपको जरूर देंगे उन क्वेश्चनों की, आपको बताएंगे बेटा कि किस तरीके से वो क्वेश्चंस होंगे। तो उसके बाद बच्चे डिमांड कर रहे थे कि एक बार मैट्रिक्स चैप्टर जो उनके टेस्ट में आएगा, टेस्ट के लिए कह रहे थे, तो मैट्रिक्स चैप्टर नेक्स्ट वीडियो से आपको मैट्रिक्स के ही संबंध में आपको बताएंगे और पूरी आप लोग वीडियो देखें। और मैट्रिक्स चैप्टर या कोई भी चैप्टर है कोशिश यही करूँगा कि आपको ऑनलाइन ये क्लियर समझ में आ जाए और आप लोगों को भी थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी, ट्राई करना पड़ेगा, क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। कोई भी क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम देता है तो आप पूछ सकते हैं। आज हम लोग ट्रेल के बारे में बात करेंगे। तो ट्रेल में हम लोग क्या बात करते हैं, इसमें आपकी कोई भी इवेंट जैसे सिक्का 50 टाइम्स रहेगा है, सक्सेस होना चाहिए है, इसमें एक चीज सक्सेस होगी और एक चीज फेल होगी। तो जैसे है इसमें सक्सेस हो रहा है तो फेल क्या हो रहा है आपका टेल, ठीक। तो एक चीज सक्सेस होती है और एक चीज फेल होती है। ऐसे ही एक डाई है, एक डाई को हम थ्रो करें तो कहें कि ऑड नंबर सक्सेस हो, तो 100% ऑड नंबर सक्सेस हो रहा है। तो फेल क्या हो रहा है इवन नंबर, तो इवन नंबर फेल हो रहा है। उसमें एक चीज सक्सेस होती है, अब वो कहेंगे 5 टाइम्स सक्सेस हो, तो 5 टाइम अगर मान के चलो 10 टाइम्स पूरी डाई फेंका गया है और 5 टाइम्स सक्सेस हो तो कितने तरीके बनेंगे आपको देखो। पहली बार में भी सक्सेस हो सकता है, दूसरी बार में ना हो, तीसरी बार में हो गया, चौथी बार में हो गया, पांचवी। तो ऐसे तो हम लोग कॉम्बिनेशन जो आपने अपना 11th क्लास में जो रीड किया था कॉम्बिनेशन चैप्टर उसका यूज करते हैं। तो देखिए किस तरीके से हमारे ट्रेल आती है। फार्मूला नहीं लिखा रहे इसका, आपको खुद उसी बिना फार्मूले से ही इसको बता देंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेल है आपकी, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है ए डाई इज थ्रोन 6 टाइम, ए डाई इज थ्रोन 6 टाइम। तो डाई जो है 6 टाइम फेंका गया है। इफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज सक्सेस, सक्सेस क्या हो रहा है ऑड नंबर, तो फेल क्या हुआ इवन नंबर। तो गेटिंग सक्सेस प्रोबेबिलिटी सक्सेस की क्या आई ऑड नंबर, ऑड नंबर ही सक्सेस हो रहा था ना, ऑड नंबर सक्सेस करना चाह रहे हैं तो ऑड नंबर आपकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 3/6 यानी 1/2। और फेल क्या हो रहा है इसमें बेटे, फेल क्या हो रहा है, फेल की क्या हो गई इवन नंबर इसमें फेल हो रहा है। सक्सेस हमें क्या करना है ऑड नंबर, इवन भी आपके कितने होते हैं तो ये भी आपका क्या आ गई 1/2, ठीक है बेटे। तो यानी कि ये सक्सेस करना है, ये सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है और ये आपकी फेल की प्रोबेबिलिटी है, ये फेल होगा, ठीक। अब हमने कहा है कि ऑड नंबर सक्सेस हो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, फर्स्ट टाइम में कह रहा है 5 सक्सेस, फर्स्ट टाइम में क्या कह रहा है 5 सक्सेस। इसका मतलब हो गया है कम से कम 6 बार जो थ्रो किया गया है 5 बार में तो ऑड नंबर सक्सेस हो, तो ऑड नंबर सक्सेस का मतलब ये हो गया बेटे 5 बार ऑड है। इसमें बेटे तरीके बनेंगे,
कैसे तरीके? भाई एक बार कहीं फेल हो रहा है, 6 बार फेल रहा है, अब एक बार कभी भी हो सकता है फेल, पहली बार में भी हो सकता है, दूसरी बार में हो सकता है। तो हम लोग इसमें तरीके जब बनते हैं तो उसके लिए कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है 5 सक्सेस की। देखिए 5 सक्सेस की निकालने हैं तो 6 थ्रू में से 5 हमें सक्सेस करना है। ये बन गया कितनी बार ये हो सकती है, यानी इसका मतलब समझने की कोशिश करना बेटे। 6 में से 5 बार सक्सेस होना है, तो 5 बार सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/2। 5 बार सक्सेस हुआ, एक बार क्या हुआ? असफल हो गया, यानी फेल हो गया। 5 बार ये सक्सेस हो गया। ये चीज दिखा रहा है ये इवेंट कितने तरीके से हो सकती है, इसके तरीके क्या है। 6 में से 5 सक्सेस करना है, तो कहने का मतलब आप थोड़ा सा ध्यान देना। सक्सेस का मतलब तो ये है कि पहली बार में सक्सेस हो जाए, ठीक, दूसरी बार में हो जाए, तीसरी बार में हो जाए, चौथी बार में हो जाए, हो सकता 5वीं बार में हो जाए, 6वीं बार में ना हो। 6वीं बार में क्या हो गया? हो सकता है पहली बार में हो जाए, दूसरी बार में हो जाए, तीसरी बार में हो जाए, या फेल या सक्सेस, ये भी हो सकती है। हो सकता है यहाँ आ जाए। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो ये चीजें हैं, तो ये तरीके हमें ये बता देता है कितने तरीके से ये इवेंट हो रही है, ठीक। 6C5 की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। 6C5 इसका मतलब हो गया 6C1 हो गया, यानी 6 तरीके से होती है, यानी 1/2 की पावर 6 हो गई। चेक कर लो, 1/2 की पावर 6 हो गई। तो आपका क्या आ गया? 6 1/2 की पावर 6 करेंगे, 2 2 या 4, 2 या 8, 2 या 16, 2 या 32, 2 या 64, कितना है? 1/64। आप कैंसिल कर सकते हैं 2 से, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? 5 सक्सेस की, 3/32। चेक कर लो, इसका सेकंड पार्ट देख लीजिए, इसके सारे पार्ट्स से आप समझ जाएंगे क्वेश्चन को। कई क्वेश्चन आप अपने आप कर सकते हैं। अब कह रहा है एटलीस्ट 5 सक्सेस, एटलीस्ट 5 सक्सेस। सेकंड पार्ट में कह रहा है एटलीस्ट प्रोबेबिलिटी निकालो, एटलीस्ट 5 सक्सेस, कम से कम 5 बार सफल। एटलीस्ट 5 सक्सेस, तो देखिए प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूं, एटलीस्ट 5 सक्सेस, यानी कहने का मतलब 5 सक्सेस का मतलब कम से कम 5 बार तो सक्सेस हो। 5 सक्सेस यानी 5 बार हो जाए, या 6 बार भी हो सकती है। 6 बार का है, 5 बार तो कम से कम होना चाहिए। 6 सक्सेस यानी एटलीस्ट का है, तो 5 सक्सेस की हमने अभी निकाली ली थी। कितनी आई थी 5 सक्सेस की? 3/32 निकाली थी, और 6 सक्सेस 6 बार भेजा गया। 6 बार ही क्या है? ऑड नंबर है, यानी 6 बार ही हमने क्या कर दिया? ऑड नंबर। इसमें तरीके नहीं मिलेंगे, कुछ 6 बार क्या आ रहा है, तो इसको सॉल्व करोगे 3/32 प्लस 1/64। अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो आपका कितना आया? 7/64। समझ में आया? तो इस तरीके से हम लोग करते हैं। एट मोस्ट 5 सक्सेस का है, थर्ड पार्ट में का है एट मोस्ट 5 सक्सेस, एट मोस्ट 5 सक्सेस, एट मोस्ट 5 सक्सेस। देखिए प्रोबेबिलिटी एट मोस्ट 5 सक्सेस, यानी कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है कम अधिक से अधिक 5 बार सक्सेस हो, 5 से ज्यादा नहीं होगा। एक भी बार जब सक्सेस ना हो तो इसका हो गया, एक भी बार सक्सेस ना हो, एक बार हो जाए, 2 बार हो जाए,
बार हो जाए और 4 बार हो जाए, चेक कर लो, और 5 बार हो जाए, 5 से ज्यादा सक्सेस नहीं लेना है। उसने साफ ये क्वेश्चन चेक कर लीजिए, उसने साफ ये कहा है एट मोस्ट 5 सक्सेस, अधिक से अधिक 5 होने चाहिए, 5 से ज्यादा नहीं। तो 5 से ज्यादा का मतलब एक भी बार सक्सेस ना हो, एक बार हो जाए, 2 बार हो जाए, 3 बार हो जाए, 4 बार हो जाए और 5 बार, 5 के बाद नहीं, क्योंकि इसने साफ कह दिया है एट मोस्ट 5 सक्सेस। समझ में आया? तो तुम कभी भी याद रखना, प्रोबेबिलिटी का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसका सम एक होता है। ये 5 थ्रो हो गए, एक थ्रो रह गई है 5 6, तो एक थ्रो अगर इसमें हम ऐड कर दें और एक थ्रो P6 अगर हम इसमें ऐड कर दें वैसे, और P6 इसमें हम माइनस कर दें, ये क्यों किया गया है इसकी वजह आपको पता चल जाएगा। P1 P2 प्लस P3 सॉल्व करने की कैलकुलेशन है ये, P4 P5 और इसमें चेक कर लो एक कम था तो हमने क्या किया, P6 प्लस कर दिया और P6 माइनस कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि 6 थ्रो है, इतने इतने का सम क्या हो जाएगा 1, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जितना होता है उसका पूरे का सम क्या होता है 1 के इक्वल होता है। 0 सक्सेस 1 2 3 4 5 6, ऊपर वाले में 5 नहीं था, 6 नहीं था, तो हम लोगों ने क्या किया 6 प्लस कर दिया, P6 माइनस कर दिया, उसकी वजह से हमारी कैलकुलेशन ये आ गई। अब ये रह गया P6, अब इजी हो गई कैलकुलेशन, तो 1 माइनस इसका मतलब 6 सफल हो जाए, 6 सफल हो जाए, तो 6 सफल का मतलब 1/2 की पावर सफल होने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2, उसकी पावर 6 बार सफल हो जाए, तो ये आ गया 1 माइनस 1/64। अगर आप सॉल्व करेंगे तो 63/64 इसके सफल होने की प्रोबेबिलिटी आपकी आ गई है। समझ में आया? तो इस तरीके से ट्रेल के क्वेश्चन सब लोग करते हैं, और भी क्वेश्चन हम देख रहे हैं तो उनको समझाऊंगा मैं। ए पेयर ऑफ डाइस थ्रोन 4 टाइम्स, ए पेयर ऑफ डाइस थ्रोन 4 टाइम्स, ए पेयर ऑफ डाइस थ्रोन 4 टाइम्स, पेयर फेंका गया है, आप जानते हैं 36 कंडीशन बनती है, पेयर फेंका गया है। इफ गेटिंग ऑफ ए डबलेट इज कंसीडर्ड सक्सेस, डबलेट आना चाहिए, यानी डबलेट सक्सेस होना चाहिए, तो हमने कहा था आपको डबलेट सक्सेस होना चाहिए, डबलेट का है ना, चेक कर लो, डबलेट सक्सेस होना चाहिए। डबलेट का मतलब आप जानते हैं, जैसे 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, तो ये सक्सेस हो रहा है डबलेट। तो 36 कंडीशन में डबलेट कितने होते हैं हमारे 6/36, यानी 1/6। अब प्रोबेबिलिटी फेलियर की क्या होगी, नॉट डबलेट, डबलेट नहीं आया, डबलेट नहीं आया, माइनस से माइनस कर तो क्या हो जाएगी, यानी 6 बार तो डबलेट आ रहा है और 30 बार ऐसा होगा डबलेट नहीं आएगा, 30/36, तो क्या हो जाएगा 5/6। ये सक्सेस हो रहा है, ये फेल हो रहा है, ये सक्सेस हो रहा है, ये फेल हो रहा है, तो डबलेट सक्सेस करना, मैंने कहा इसमें एक सक्सेस होता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेस, प्रोबेबिलिटी हमसे मांग रहे हैं 2 सक्सेस, एग्जैक्टली 2, तो बहुत सारा कितनी बार 4 टाइम फेंका जा रहा था, 2 बार सक्सेस करना है, तरीके बन गए 4C2 और 2 बार सक्सेस करना है, तो देखिए आपने 2 बार ये क्या किया सक्सेस
कर दिया एक बार, वो 2 बार क्या होगा, ये फेल हो गया। अब ये 2 बार कभी भी आ सकता है, एक तरीके बताइए कितने तरीके हो गए, ठीक। तो 4 C2 की आपने वो वैल्यू निकाली, 4 × 3 2 × 1, तो क्या 6 तरीके बनेंगे। ये कंडीशन कितने तरीके से आएगी, 6 तरीके से। 1/36 25/36 चेक कर लो। तो 6 से ये 6 टाइम ये कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 25 260। ये प्रॉपर्टी आ गई फुल सक्सेस की, समझ में आया। ऐसे 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन इसी तरीके से है बेटे, बिल्कुल सेम है, आप चेक कर लें, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। 3 4 5 में 2 3 4 5 में कोई कंडीशन में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक। ए बैग कंसिस्ट 10 बॉल ईच मार्क्ड विद वन ऑफ द डिजिट 0 to 9 0 to 9 sir. 4 ball are drawn successively with replacement from the bag. What is the probability that none is marked by with 0? ऐसा है, उसमें ये लिखा है कि ये बैग कंसिस्ट ऑफ 10 बॉल, 10 बॉलें हैं, उनमें सब पे मार्क लगा हुआ है 0 to 9, 1 ऑफ 0 to 9। 4 बॉल ड्रॉन विद रिप्लेसमेंट आपकी निकाली गई है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी नन इज मार्क्ड, यानी कोई भी 0 मार्क की ना हो, कोई भी बॉल 0 मार्क की ना हो। तो देखिए आपको समझ जाए, 6 क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी 0 मार्क की क्या आएगी, 0 मार्क का तो एक ही तो होगी इसमें, 10 में से 1/10 और नॉट 0 मार्क, नॉट 0 10 में से -1 तो 9/10 रहेगी, इसमें 0 नहीं होगा। अब ये इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने ये कहा है नन इज मार्क्ड विद इट 0, यानी कोई भी उसमें से 4 बॉल निकाली है, कोई भी बॉल 0 मार्क की नहीं होनी चाहिए। नन इज मार्क्ड विद द डिजिट 0, तो 0 डिजिट की नहीं होनी चाहिए, यानी सब आपकी चारों को 10 में से 4 निकाली गई है। देखिए 4 बॉल तो 10 क्या तरीका होगा, 10 C4, उसमें क्या लिख देंगे नन 0 मार्क 10 C4, तो उसमें से क्या हुआ, तो 4 लिखा है, 4 बॉल आर ड्रॉन सक्सेसफुली, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नन इज मार्क्ड विद डिजिट 0, 4 बॉल में से, तो आप लोग क्या करेंगे 10 C4 और उसके बाद जो नन ऑफ 0 मार्क की है तो क्या होगा, तो यानी कि 4 बॉल जो आपकी है तो कर लोगे आप इसको, 10 C4 लेके कर लेना है इसको, ठीक है बेटे। 7th है, इन एन एग्जामिनेशन 20 क्वेश्चन इज ट्रू फॉल्स टाइप आर आस्क्ड, यानी कि 20 क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स से पूछे गए। ए स्टूडेंट टॉस ए फेयर पॉइंट डिटरमाइन इज आंसर और टू द क्वेश्चन, एक द कॉइन फॉल्स है, यानी कि 20 है ट्रू फॉल्स वाले हैं, तो उसमें सिक्का फेंकता है बच्चा वो, अगर कॉइन है, अगर हेड आता है तो ट्रू हो जाएगा और टेल आएगा तो फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी एट लीस्ट 12 क्वेश्चन इज करेक्टली, तो देखिए आप खुद जानते हैं कौन सा क्वेश्चन नंबर है आपका 7 है, ये क्वेश्चन नंबर 7 में है, तो वो डिपेंड कर रहा है टॉस पर, तो टॉस पर आप जानते हैं PH 1/2 हो जाएगा, PT कितना हो जाएगा 1/2 हो गया, टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, टेल आने की प्रोबेबिलिटी। अब सफल क्या करना है उसे, हेड सफल करना है कि उसके 12 क्वेश्चन सही होना है, सही कब होंगे उसके, जब हेड आएगा, तो एट लीस्ट 12 क्वेश्चन इज करेक्टली, तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है एट लीस्ट 12 क्वेश्चन इज करेक्टली,
12 क्वेश्चन इज करेक्ट, यानी 12 क्वेश्चन उसके कम से कम 12 क्वेश्चन करेक्ट होने चाहिए। चेक कर लो, 12 क्वेश्चन कम से कम करेक्ट होने चाहिए। तो इसके 12 क्वेश्चन होने चाहिए, 13 होने चाहिए, 13 भी चल जाएगा, 12 से कम नहीं होने चाहिए, 14 भी आपके हो जाने चाहिए करेक्ट, 15 भी हो जाने चाहिए क्योंकि 20 है, और प्लस 16 भी हो जाएंगे, प्लस P70 प्लस P80 प्लस P90 प्लस P20, यानी कहने का मतलब 12 से कम उसके सही एटलीस्ट 12 क्वेश्चन इज करेक्टली, कम से कम 12 क्वेश्चन तो सही होने चाहिए। तो 12 सही हो सकते, 13 हो सकते, 14, 12 से कम नहीं होंगे, 12 से कम नहीं होंगे। तो देखिए अगर आप पूरी कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत 12 क्वेश्चन सही चलेगा, तो 20 में से 12 क्वेश्चन कौन से सही आएंगे, 20C4 12 क्वेश्चन उसके सही गए, 12 क्वेश्चन सही गए, सही की प्रोबेबिलिटी है, तो इसका मतलब 8 क्वेश्चन कैसे गए, रॉन्ग। समझ लेना, ऐसे ही ये तरीके बता रहे हैं, 20C30 30 क्वेश्चन सही गए और 7 क्वेश्चन कैसे गए, रॉन्ग गए, और उसके बाद 20C14 तो इसके 14 क्वेश्चन कैसे गए, सही गए, और 1/2 क्वेश्चन हो कितने 6, इस तरीके से चलती चली आई 20 तक। अब 20 तक सीधी चलती चली आई, 70 देखे पावर 20 आया, तो 1/2 की पावर 20 कॉमन ले लो और कैलकुलेशन इतनी छोड़ देना आप, क्योंकि 20C30 प्लस 20 की कैलकुलेशन नहीं की जा सकती, प्लस डॉट 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 20C20, ठीक है बेटे, इतना हम लोग छोड़ देंगे। तो इस तरीके से हम लोग ट्रेन वाले क्वेश्चंस को करते हैं। आप लोगों की कोशिश करना है क्वेश्चन को करने की, कोई भी ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम आपको लगती है तो एक बार फिर जब हम दोबारा रिवीजन कराएंगे तब प्रॉपर्टी को और अच्छी तरीके से करा सकते हैं, क्योंकि अभी टेस्ट वगैरह जो होंगे तो टेस्ट में आपके स्टार्टिंग के चैप्टर आएंगे, उसमें बच्चों की डिमांड थी कि सर हमें वही वाले चैप्टर कराएं जो हमारे टेस्ट में आएंगे। तो प्रॉपर्टी आप लोग थोड़ी बहुत करना और उनसे प्रॉब्लम पूछते रहना। सेकंड राउंड में जब हम लोग रिवीजन कराएंगे प्रॉपर्टी का, तब एक बार फिर उसको दोबारा से ले लेंगे अच्छी तरीके से। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मैट्रिक्स चैप्टर कराएंगे, बच्चों की डिमांड है जो मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट जो आपके टेस्ट में आने हैं, तो वो चीज़ हम लोग कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है बेटे, थैंक यू बेटे।